मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 6 जून 2025 शुक्रवार का दिन, हिंदू तिथि ज्येष्ठ माह की एकादशी। नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, देश में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बुधवार को 15 राज्यों में 564 मरीज मिले। इनमें 437 मामले सिर्फ 4 राज्यों से हैं। केरल में सबसे ज्यादा 114, कर्नाटक में 112, पश्चिम बंगाल में 106 और दिल्ली में 105 केस सामने आए हैं। इस तरह देश में एक्टिव केसेज की संख्या 4866 हो गई है। बुधवार को कोरोना से 7 और लोगों की जान चली गई है, जिसके बाद कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 51 पहुंच गया है। वहीं केंद्र सरकार ने गुरुवार को देश भर के राज्यों के चुनिंदा अस्पतालों में मॉक ड्रिल करवाई। इस दौरान इन अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई, जरूरी दवाओं की स्थिति और वेंटिलेटर की व्यवस्थाओं को परखा गया। आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी और काम की खबर। अगर आप भी ट्रेन के तत्काल टिकट बुक करने की कोशिश करते हैं और हर बार नो टिकट अवेलेबल दिखाता है, तो अब तत्काल टिकट बुक करने की समस्या कम होने वाली है। दरअसल रेलवे तत्काल टिकट बुकिंग में बड़ा बदलाव करने जा रही है। जल्द ही टिकट बुकिंग के वक्त आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस नियम से जरूरतमंद और सही यात्रियों को कंफर्म टिकट मिल सकेगा। इससे फर्जी आईडी, एजेंट्स की धांधली और बोर्ड्स की बुकिंग पर लगाम लगेगी और आम यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलना आसान होगा। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर राजस्थान के लिए अच्छी खबर आई है। अब राज्य के 2 गांव अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त रामसर साइट में शामिल हो गए हैं। इसमें एक तो उदयपुर का बड़ विलेज मेनार और दूसरा फलोदी का खिंचन गांव शामिल है। केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि उदयपुर के मेनार और फलोदी के खिंचन को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की वेटलैंड्स की सूची रामसर साइट्स में शामिल किया गया है। देखिए, इससे बड़ा फायदा ये होगा, एक तो टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, तालाबों का संरक्षण होगा, सीवरेज और गंदगी घुलने से रुकेगी, अवैध कब्जे हटेंगे, होम स्टे और पर्यटन इकाइयां शुरू होगी, देशी विदेशी पर्यटकों में इजाफा होगा। अच्छा देखिए, रामसर साइट के बारे में आपको बताऊं तो रामसर स्थल वह आर्द्रभूमि या नम भूमि है जिन्हें रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व दिया जाता है। एक और बड़ी खबर, राजस्थान सरकार ने पुराने जल स्रोतों को फिर से जीवंत करने के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत की है। इसकी शुरुआत जयपुर के ऐतिहासिक रामगढ़ बांध से हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खुद श्रमदान कर इस अभियान को गति दी। कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, जिस व्यक्ति ने 10, 20 या 50 पौधे अपनी माँ के नाम नहीं लगाए, वह अपनी माँ से प्यार नहीं करता। उन्होंने कहा कि कुछ घरों में 18 डिग्री सेल्सियस पर एसी चलाकर कंबल ओढ़कर सोते हैं। वह खुद तो ठंडक लेते हैं लेकिन दूसरों को गर्मी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल पर्यावरण बचाने के लिए कई योजनाओं की भी शुरुआत की। इसके साथ ही इस साल 10 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प भी लिया। आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर। राजस्थान के हेल्थ मिनिस्टर गजेंद्र सिंह खींवसर की पत्नी प्रीति कुमारी की साइलेंट अटैक से गुरुवार सुबह मौत हो गई। प्रीति कुमारी रात को खाना खाकर सोई थी। सुबह नहीं उठी तो परिजनों ने उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई रेस्पॉन्स नहीं किया। घर वाले उन्हें नजदीक के प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर गए, जहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। अंतिम संस्कार शुक्रवार सुबह 9 बजे खींवसर नागौर में होगा। डॉक्टरों का कहना है कि प्रीति कुमारी को साइलेंट अटैक आया था, इसके कारण सोने के बाद उनकी डेथ हो गई। जयपुर से बड़ी खबर। पुलिस आयुक्तालय ने शहर में बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं, जो 5 जून से 4 अगस्त तक प्रभावी रहेंगे। इन आदेशों में व्यावसायिक संस्थानों में उच्च गुणवत्ता वाले सीसीटीवी कैमरे लगाने और घरेलू नौकरों, किराएदारों व कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। दरअसल यहाँ कुछ व्यक्तियों के अलगाववादी, आतंकवादी या समाज विरोधी तत्व होने की आशंका भी जताई गई है। ऐसे में पुलिस सत्यापन जरूरी है। इसका उद्देश्य चोरी, लूट, डकैती और अन्य अपराधों को रोकना है। आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर। राजस्थान में एक बार फिर से गुर्जर आरक्षण आंदोलन ने जोर पकड़ लिया है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की महापंचायत के ऐलान के बाद अलर्ट मोड पर है। समिति अध्यक्ष विजय बेंसला भी सख्त चेतावनी दे चुके हैं। मांगे पूरी नहीं होने की स्थिति में आगामी 8 जून को पीलूपुरा की महापंचायत का आयोजन होगा। अब इस मामले को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने गुर्जर समाज के लोगों से बातचीत भी शुरू कर दी है।
वहीं समिति के अध्यक्ष विजय बेंसला का कहना है कि जो लोग प्रशासन से वार्ता के लिए पहुंचे हैं उन्हें मैं नहीं जानता, क्योंकि अब अगर सरकार से वार्ता होगी तो समाज के बीच होगी। दरअसल 8 जून को भरतपुर के पीलूपुरा में होने वाली गुर्जर महापंचायत से पहले समाज के प्रतिनिधि और समाज सेवी प्रशासन से हुई वार्ता में शामिल हुए। वहीं गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने इसमें भाग नहीं लिया। वहीं कलेक्टर अमित यादव का कहना है कि समाज के प्रतिनिधियों से बात हुई है, उनकी मांगों को सुना गया है, ऐसा रास्ता निकालने पर चर्चा हुई है जिससे कि महापंचायत नहीं बुलानी पड़े। एक और बड़ी खबर, लिव इन रिलेशनशिप में 70 साल रहने के बाद एक जोड़े ने बुधवार को शादी कर ली। खास बात यह है कि दूल्हा 95 साल का है तो दुल्हन 90 साल की है। इस शादी में डीजे पर गांव वालों के साथ उनके बेटे और पोते भी डांस करते नजर आए। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामकर 7 फेरे लिए। मामला डूंगरपुर के गलंदर गाँव का है। वैसे जिनकी शादी हुई है दोनों के 8 बच्चे हैं, इनमें 4 बेटे और 4 बेटियां हैं। इनमें से 4 बच्चे सरकारी नौकर भी है और 2 बहुएं भी सरकारी नौकरी में है। उन सभी की भी शादी हो गई है, नाती पोते भी हो गए हैं। गलंदर गांव में 70 साल के साथ रह रहे रामा भाई अंगारी और जीवली देवी पिछले 70 सालों से साथ रह रहे थे, लेकिन शादी नहीं की थी। 70 साल बाद उन्होंने घर वालों के सामने सामाजिक रीति रिवाज से शादी करने की इच्छा जताई। बेटे बेटियों ने भी माता पिता की इच्छा का सम्मान करते हुए धूमधाम से शादी करवाने का फैसला किया। 1 जून को लग्न और शादी की रस्म हुई। बुधवार को गांव में डीजे पर बिंदोरी निकाली गई। इस दौरान उनके बेटे पोतों के साथ गांव वाले डीजे पर खूब नाचे। इसके बाद दोनों ने रीति रिवाज के साथ 7 फेरे लिए। कोटा से भी बड़ी खबर है। आईसीआईसीआई बैंक की महिला रिलेशनशिप मैनेजर साक्षी गुप्ता ने धोखाधड़ी से ग्राहकों के खातों से 4 करोड़ 58 लाख रुपए निकाल लिए और इन पैसों को शेयर मार्केट में लगा दिया। दरअसल यह इसी बैंक में मैनेजर थी। रुपए निकालने से पहले ग्राहकों के मोबाइल नंबर भी बदल देती थी ताकि ट्रांजैक्शन का पता नहीं चले। आरोपी महिला ने अपने परिवार के लाखों रुपए भी धोखे से शेयर मार्केट में लगाए। मामला सामने आने पर आईसीआईसीआई बैंक डीसीएम ब्रांच के बैंक मैनेजर तरुण दाधिच ने उनके खिलाफ उद्योग नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसके बाद साक्षी गुप्ता को गिरफ्तार किया गया है। साक्षी से पुलिस ने जब पूछताछ की तो बताया कि उसने बैंक कस्टमर से मोबाइल नंबर चेंज करके फॉर्म भरवाए और अपने घर परिवार के नंबर उसमें डाल दिए ताकि रुपए निकालने का मैसेज खाता धारकों के पास न जाए। पूछताछ के बाद महिला आरोपी को जेल भेज दिया गया है। इस पूरे फर्जीवाड़े में उसके साथ और कौन कौन लोग शामिल है, इसकी जांच की जा रही है। जैसलमेर से बड़ी खबर, पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले सक्कुर खान को कल पुलिस जैसलमेर लेकर पहुंची। यहां पुलिस घर की तस्दीक की। जांच एजेंसियां सक्कुर की विभागीय छुट्टियों और विदेश यात्राओं के रिकॉर्ड को खंगाल रही है। साल 2000 में उसने एक चपरासी के तौर पर सरकारी सेवा शुरू की थी। बाद में प्रमोशन पाकर एएओ के पद तक पहुंचा। खैर आगे बढ़ेंगे। मौसम को लेकर बड़ी खबर है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से कल भी जयपुर सहित प्रदेश के 10 से ज्यादा जिलों में बारिश हुई। लगातार बरसात के कारण प्रदेश के अधिकतर जिलों में तापमान 40 डिग्री से नीचे आ गया है। वहीं हवा में ठंडक घुल गई है। लेकिन अब बड़ी जानकारी यह है, मौसम विभाग के अनुसार आज मौसम बदल सकता है। आंधी बारिश का दौर थमने के साथ ही प्रदेश में गर्मी बढ़ने की आशंका है। आज 6 जून से पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश इलाकों में आंधी और बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। इसके साथ ही अगले 4-5 दिन प्रदेश के कई हिस्सों का मौसम मुख्यतः साफ रहेगा। आज केवल सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां और झालावाड़ जिले में आंधी बारिश की संभावना है। प्रदेश के शेष भागों में आज आंधी बारिश का कोई भी अलर्ट जारी नहीं किया गया है। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।